सब्सक्राइब करते रहिए। तो पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का दूसरे क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे। आज तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला पार्ट दिया है, तीसरे का पहला पार्ट। तीसरे का पहला पार्ट है 2, फिर बॉक्स बना है, फिर 26 है। 2 बॉक्स है, फिर 26 है। अब देखिए ये कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों के रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो हमको ये बताना है कि इस बॉक्स में क्या रहेगा, कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ए प्रथम पद दिया है ना, प्रथम पद a = 2 दिया है। फिर पहला, दूसरा, तीसरा पद दिया है। तो तीसरा पद इक्वल टू क्या हो जाएगा, a + 2d होता है ना तीसरे पद के लिए। तो तीसरा पद कितना है, 26 है। तो यहाँ पे 26 लिखेंगे इक्वल टू a कितना है, 2 है। 2 + 2d, तो 26 है ना, 2 को बराबर के इधर लेके आएंगे तो 26 में से घटेगा तो 24 आ जाएगा। 2d = 24। तो d = 24/2, 2 1 के 2, 2 1 के 2 दूनी 4। तो d = 12। सार्वंतर कितना आया, 12 आया। a भी है, d भी आ गया। तो दूसरा पद तो अब निकल ही जाएगा। तो दूसरा पद इक्वल टू, दूसरा पद जिसे a2 कहते हैं इक्वल टू क्या होगा, a + d होता है ना, दूसरा पद है। तो यहाँ पे 1d होगा, एक कम करके लिखते हैं ना, तो 1d। a2 दूसरा पद निकालना है। तो a2 = a की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 लिखेंगे प्लस d की वैल्यू 12 है, 12। तो a2 = 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। तो दूसरा पद कितना आया, दूसरा पद 14 आ गया। फिर अगला पार्ट इसी का देखते हैं। बॉक्स है, फिर 13 है, फिर बॉक्स, फिर 3 है। तो दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट बॉक्स बना है, फिर 13 है, फिर बॉक्स बना है, फिर 3 है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रथम पद नहीं दिया है ना, तो पहले अब हम a निकालेंगे, यहाँ से a निकालेंगे, फिर d निकालेंगे। जब a और d की वैल्यू निकल आएगी तभी तो हम प्रथम पद निकालेंगे और तीसरा पद निकालेंगे। पहले हम a की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे देखो दूसरा पद दिया है ना, तो दूसरा पद इक्वल टू, जिसे a2 कहते हैं, तो दूसरा पद इक्वल टू, दूसरा पद इक्वल टू a + 1d होता है ना। तो दूसरा पद कितना दिया है, 13 दिया है, 13 लिखेंगे इक्वल टू a + d। इसको ऐसे लिखेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर देखिए, फिर ये कौन सा पद दिया है, 3, चौथा पद दिया है ना। तो चौथा पद इक्वल टू a + 3d। चौथा पद कितना है, 3 है, 3 लिखेंगे इक्वल टू a + 3d। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए अगर हम दोनों इक्वेशन को साथ में लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड घटाएंगे तो हमको d की वैल्यू मिलेगी ना। तो घटाते हैं, 3 = a + 3d माइनस माइनस माइनस, तो इससे ये कैंसिल होगा। 13 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा इक्वल टू
3D में से 1 घटाएंगे तो -2D आएगा। तो D इक्वल टू 10/2, माइनस में 2 1 2, 2 5 10, तो D इक्वल टू -5। D की वैल्यू कितनी आई? -5 आई। अब D की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देंगे तो एक ही वैल्यू मिलेगी। तो रखते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 क्या है? a + d = 13 है ना। a + d = 13, तो d के स्थान पे कितना? -5 रखेंगे। a + -5 = 13। a यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का गुणा कराएंगे तो माइनस होगा। -5 = 13, a = 13 -5 है ना, बराबर के उधर लेके जाएंगे तो प्लस में होगा, +5, a = 18। प्रथम पद कितना आया? 18 आया, तो यहाँ पे हम 18 लिखेंगे। फिर तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद इक्वल टू क्या होता है? a + 2d होता है ना। तो a के स्थान पे कितना रखेंगे? 18 रखेंगे। 18 + 2 d के स्थान पे -5 रखेंगे ना, -5, 18, 5 दूनी 10, माइनस में होगा, और ये 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 आएगा। तो तीसरा पद कितना आया? 8 आ गया ना। फिर अगला पार्ट इसी का देखते हैं। 5, फिर बॉक्स बना है, 2 बॉक्स है, फिर 9 सही 1/2 है। तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट, तो तीसरा पार्ट है 5, 2 बॉक्स बना है, फिर 9 सही 1/2 है। 9 सही 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रथम पद दिया है ना, a दिया है, a = 5 दिया है, तो हमको d की वैल्यू निकालनी है। अगर d आ जाएगा तो ये दोनों पद भी निकाल लेंगे। तो निकालते हैं d की वैल्यू, a = 5। अब देखिए ये कौन सा पद है? चौथा पद है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद है। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? 9 सही 1/2 को 2 9 18, 18 1 19/2 लिख सकते हैं ना। तो 19/2 लिख सकते हैं इसे। तो कौन सा पद है? चौथा पद है ना। तो चौथा पद = a + 3d। चौथा पद 19/2 है, तो इसके स्थान पे 19/2 लिखेंगे, = a 5 है, 5 लिखेंगे, + 3d। तो 5 को इधर लेके आएंगे तो माइनस में होगा, 19/2 -5 = 3d/1। 19 -5 दूनी 10/2 = 3d। 19 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। 9/2 = 3d। 3 1 3, 3 3 9, तो d = कितना आया? 3/2 आ गया। और a कितना है? 5 है। तो दूसरा पद और तीसरा पद तो अब आ ही जाएगा। फिर दूसरा पद निकालते हैं। दूसरा पद = a + d। a की वैल्यू 5 है, प्लस d कितना है? 3/2 है, तो 3/2, 2 पंचे 10, + 3/2, 10 3 13/2,
2, या फिर इसे लिख सकते हैं 2 छक 12, 6 सही 1/2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए बटे में आ रहा है ना, 9 सही 1/2 आ रहा है, तो हम 13/2 को भी तो 6 सही 1/2 लिख सकते हैं। तो ये आ गया 6 सही 1/2। फिर तीसरा पद निकालते हैं, तो तीसरा पद इक्वल टू a प्लस 2d। तीसरा पद a दिया है 5 प्लस 2, d की वैल्यू 3/2 है ना, तो 3/2 लिखेंगे। 2 से 2 कैंसिल होगा, 5 3 8, तो तीसरा पद कितना आया? 8 आया, तो यहाँ पे हम 8 रखेंगे। फिर अगला पार्ट देखते हैं, चौथा पार्ट -4, फिर 4 बॉक्स बना है, फिर 6 है। चौथा पार्ट है -6 -4 है, -4, 4 बॉक्स बना है और 6 है। 4 बॉक्स के बाद 6 है। तो यहाँ पे देखिए पहला पद दिया है और ये कौन सा पद है? 1 2 3 4 5 6, छठवां पद है ना। a इक्वल टू -4, ये तो दिया ही है, लेकिन अब हम d निकालेंगे। d कैसे निकालेंगे? कहाँ से? ये छठवें पद से निकालेंगे। तो छठवां पद इक्वल टू a प्लस 5d। तो छठवां पद 6 दिया है, इसके नीचे 6 लिखेंगे, इक्वल टू -4 प्लस 5d। 4 को इधर लेके आएंगे, प्लस में होगा ना, तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, इक्वल टू 5d। d इक्वल टू 10/5, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, d इक्वल टू 2। तो d की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू -4 है। अब देखिए दूसरा पद भी आ जाएगा, तीसरा चौथा पांचवा सब आ जाएगा। तो निकालते हैं दूसरा पद इक्वल टू a प्लस d। a कितना है? -4 है, प्लस d कितना है? 2 है। 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो -2 आएगा, तो ये -2 हो गया। फिर तीसरा पद निकालते हैं, तीसरा पद इक्वल टू a प्लस 2d। a कितना है? -4 है ना, -4 प्लस 2, d कितना है? d 2 आया है ना, तो 2 रखेंगे। -4 प्लस 2 दूना 4, -4 प्लस 4 0 आ जाएगा। तीसरा पद कितना आया? 0 आया। अब चौथा पद निकालते हैं, तो चौथा पद इक्वल टू a प्लस 3d। a कितना है? a -4 है ना, -4 प्लस 3 इंटू d। d कितना है? 2 है। -4 प्लस 2 तिहाई 6, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो चौथा पद कितना आया? 2 आ गया। अब देखिए पांचवा पद निकालते हैं। पांचवा पद इक्वल टू a प्लस 4d। a -4 है, प्लस 4 इंटू d कितना है? 2 है ना, तो -4 प्लस 4 दूना 8, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आएगा। तो चौथा पद कितना आ गया? पांचवा पद 4 आ गया। फिर अगला पार्ट देखते हैं, पांचवा पार्ट है
बॉक्स बना है, फिर 38 है, फिर 3 बॉक्स बना है। पांचवा पार्ट है, बॉक्स बना है नहीं -4, हाँ बॉक्स बना है, फिर 38 है, फिर 3 बॉक्स बना है। फिर क्या दिया है, -22 दिया है, -22। अब देखिए प्रथम पद नहीं पता है ना, दूसरा पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां पद। दूसरा पद दिया है और छठवां पद दिया है, तो यहाँ से 2 इक्वेशन बन के आएगी, तो वहाँ से ए की वैल्यू निकलेगी और डी की वैल्यू निकलेगी। तो बनाते हैं इक्वेशन। तो दूसरा पद इक्वल टू ए प्लस डी, दूसरा पद कितना दिया है, 38 दिया है, 38 इक्वल टू ए प्लस डी, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर -22 कौन सा पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां है, तो छठवां पद इक्वल टू ए प्लस 5d, छठवां पद -22 है, -22 रखेंगे, इक्वल टू ए प्लस 5d, ये इक्वेशन 2 आ गया। अब देखिए पहले में से दूसरा इक्वेशन घटाएंगे तो डी की वैल्यू आएगी, तो घटाते हैं, -22 इक्वल टू ए प्लस 5d, ये इक्वेशन 2 है, प्लस माइनस माइनस, तो इससे ये कैंसिल होगा, 38 और 22 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा, इक्वल टू 5 में से 1 घटाएंगे तो -4d आएगा, तो d इक्वल टू -60/4 होगा ना, तो 4 एक्के 4, 4 एक्के 4, 2 6, 4 पंचे 20, तो d इक्वल टू -15, तो d की वैल्यू कितनी आई, -15 आई। अब d की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देंगे तो a की वैल्यू मिलेगी, समीकरण 1 में रखते हैं, d का मान नहीं, हाँ समीकरण 1 में ही रखते हैं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी इक्वल टू 38 है, a प्लस डी इक्वल टू 38, a की वैल्यू तो निकालनी ही है और d की वैल्यू -15 है, तो a प्लस डी के स्थान पे -15 रखेंगे, इक्वल टू 38, a प्लस माइनस का गुणा कराएंगे तो माइनस आएगा, -15 इक्वल टू 38, a इक्वल टू 38 प्लस 15 होगा ना, -15 को जब बराबर के उधर ले जाएंगे तो a इक्वल टू जोड़ेंगे 38 में 15, 8 5 13, 3 1 4 1 5, a कितना आया, 53 आया। अब देखिए पहला पद कितना आ गया, 53 आया। फिर दूसरा पद निकालना है, दूसरा पद कैसे निकालेंगे, तो दूसरा पद a प्लस डी, दूसरे पद तो ऐसे ही तो निकालते हैं, तो निकालते हैं दूसरा पद नहीं, तीसरा पद निकालते हैं, दूसरा पद तो दिया ये 38 है, दूसरा पद, तीसरा पद इक्वल टू a प्लस 2d, a कितना है 53 है, प्लस 2 इंटू डी कितना आया था, -15 आया था, -15 53 माइनस प्लस का गुणा कराएंगे तो माइनस आएगा, 15 दूनी 30, तो 3 2,
तो तीसरा पद कितना आया, 23 आ गया। फिर चौथा पद निकालते हैं। चौथा पद ठीक है, चौथा पद इक्वल टू a प्लस 3d। a कितना है, 53 है। 53 प्लस 3 इंटू d कितना, -15 है। d है -15। 53 माइनस प्लस का गुणा, -15 दिया 45। तो 53 में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा, 13। 13 में से 5 घटाएंगे 8 आएगा। तो 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो चौथा पद कितना आया, 8 आया। फिर पांचवा पद निकालते हैं। पांचवा पद इक्वल टू a प्लस 4d। a कितना है, 53 है। 53 प्लस 4 इंटू डी। डी के स्थान पे -15। 53 माइनस प्लस का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, माइनस आएगा। -15 चौका 60। तो 60 में से 53 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। माइनस में आएगा -7। तो यहाँ पे -7 लिखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा कंप्लीट हो गया। फिर चौथा क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो कह रहा कौन सा पद 78 है, मतलब n की वैल्यू निकालनी है ना, और an की वैल्यू 78 दिया है। चौथा है तो दिया है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18। 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट। फिर दिया है, कह रहा का कौन सा पद 78 है, का कौन सा पद 78 है। ठीक है, तो 78 क्या दिया है, an दिया है ना, nवां पद दिया है। तो an, पहले तो हम a लिखते हैं। a की वैल्यू कितनी है, प्रथम पद कितना है, 3 है ना। प्रथम पद 3। फिर d कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहला वाला घटाते हैं ना। 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो d सार अंतर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। और an कितना दिया है, 78 दिया है। ये कह रहा कौन सा पद, 3 चीजें पता है ना, तो चौथी चीज तो आ ही जाएगी। an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an के स्थान पे क्या रखेंगे, ये समांतर श्रेणी के nवां पद का सूत्र होता है। an के स्थान पे कितना, 78 रखेंगे। 78 इक्वल टू a के स्थान पे 3 रखेंगे। 3 प्लस n नहीं पता है, -1 d सार अंतर कितना आया है, 5 आया है। तो 3 को बराबर के इधर लेके आएंगे तो 78 में से घटेगा तो कितना आएगा, 75 इक्वल टू n-1 इंटू 5। n-1 5 है ना गुणे में, तो बराबर के इधर लेके आएंगे तो बटे में होगा। 75 बटे 5 इक्वल टू n-1। 5 1 के 5, 5 1 के 5, 2 7, 25। तो 15 n-1 इक्वल टू 15। n इक्वल टू 1 है ना माइनस में, तो 15 में जुड़ जाएगा, 16 हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी आई, 16 आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं।
तो देखते हैं पहला पार्ट इसका, पांचवे का पहला पार्ट। पांचवे का पहला पार्ट तो श्रेणी दिया है 7, 13, 19। 7, 13, 19 और डॉट डॉट 205। 205 दिया है। तो कह रहा है समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। कितने पद पूछ रहा है ना, तो मतलब n पूछ रहा है। n पूछ रहा है। a इक्वल टू कितना 7 है ना प्रथम पद, फिर d निकालेंगे, दूसरे में से पहला घटाते हैं, तो 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। तो सार अंतर कितना आया 6 आया। और an कितना दिया है 205 दिया है। an इक्वल टू 205। लास्ट वाली गिनती जो होती है वो nवां पद ही होता है। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के स्थान पे क्या रखेंगे 205 रखेंगे। 205 इक्वल टू a के स्थान पे 7 रखेंगे, प्लस n नहीं पता है, d कितना है सार बनतर 6 आया है ना, तो d के स्थान पे 6 रखेंगे। तो 7 को बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस होगा। 205 में से 7 घटाएंगे तो 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 आएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा 9 बचेगा, 1 बचेगा, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। तो यहाँ पे देखिए गुणे में है ना, तो 6 को हम इसके नीचे लिख सकते हैं ना। n माइनस 1 इक्वल टू 198 बटे 6। 6 1 6, 6 त्रिक 18, 1 19, 6 त्रिक 18। n माइनस 1 इक्वल टू 33। तो -1 है ना, इधर लेके जाएंगे तो 33 में जुड़ जाएगा। n इक्वल टू 33 प्लस 1, n इक्वल टू 34। फिर अगला पार्ट देखते हैं। 18, 15 सही 1 बटे 2, 13। पांचवे का दूसरा पार्ट है। पांचवे का दूसरा पार्ट दिया है 18, 15 सही 1 बटे 2। 18, 15 सही 1 बटे 2, 13 डॉट डॉट माइनस 47। 13 माइनस 47। ए प्रथम पद कितना है 18 है। a इक्वल टू 18, d इक्वल टू, इसमें से इसको घटाते हैं ना, कैसे घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 15 सही 1 बटे 2 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं 15 सही 1 बटे 2 को 15 दूनी 30, 31 बटे 2 लिख सकते हैं ना। तो 31 बटे 2 माइनस 18। ठीक है, तो d इक्वल टू 31, 2 एलसीएम लेंगे ना, 18 दूनी 36 होगा, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, 31 तो रहेगा ही। तो d इक्वल टू 36 में से 31 घटाएंगे तो -5 बटे 2 आएगा। सार बंतर कितना आया -5 बटे 2 आया। और nवां पद कितना दिया है -47 दिया है, ये वाला ना। फिर देखिए अब हम nवें पद का सूत्र लिखते हैं। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an -47 रख सकते हैं ना an के स्थान पे। -47 इक्वल टू a के स्थान पे 18 रखेंगे, प्लस n माइनस 1
डी के स्थान पे -5/2 ना, तो -5/2 18 को बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस में होगा। -47 - 18 = n-1 इंटू -5/2 होगा। तो 8 7 15 हासिल 5 1 6 65 आ गया। माइनस में आएगा क्योंकि दोनों गिनती के सामने माइनस है ना, माइनस दोनों के आगे है लेकिन जोड़ेंगे। इक्वल टू n-1 इंटू -5/2। अब देखिए दोनों तरफ माइनस माइनस है ना, तो हम माइनस माइनस तो कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ माइनस लिखने का तो कोई मतलब नहीं है। फिर 5 1 के 5 5 1 के 5 5 तिहाई 15 और ये हो गया 13 = n-1 इंटू 1/2। तो 2 का गुणा हम 13 में करा सकते हैं ना, तो 13 दूनी 26 13 दूनी 26 = n-1। -1 को बराबर के इधर लेके आएंगे तो 27 होगा। n = 27। n की वैल्यू कितनी आ गई? 27।